डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 96वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, बाबा साहब जब बम्बई लौटकर आते हैं तो बम्बई में सांप्रदायिक गड़बड़ की ज्वाला अभी तक चल रही थी। एक अछूत कार्यकर्ता देवरुख कर को छुरा मारकर कत्ल कर दिया जाता है। गुंडों ने सिद्धार्थ कॉलेज के भवन को घेर लिया। बाबा साहब उसके अंदर ही थे। उनसे कहा गया कि आप बाहर निकलें, और बाबा साहब ने ये मानने से इनकार कर दिया। बाबा साहब साय के समय अपने निवास स्थान पर जाने के लिए सिद्धार्थ कॉलेज के भवन के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर हाथ उठाने की किसी गुंडे ने साहस नहीं किया। इधर बादशाह लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया जाता है। उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन पद संभाल लेते हैं। गांधी जी और वायसराय के मध्य 5 बार भेंट होती है। गांधी जी माउंटबेटन से अपना सुझाव किस प्रकार पेश करते हैं। वायसराय में आपसे करता एक दरख्वास्त, कार्यवाहक काउंसिल कर दीजिए बर्खास्त। जिन्ना की इच्छानुसार मानो तुम मम राय, मंत्रिमंडल गठन को अवसर दे दिया जाए। क्या कहता है तब कि वायसराय को कह दिए किस विजय ऐसे शब्द, तो गांधी जी के प्रस्ताव पर देश हुआ स्तब्ध। तब गांधी जी की ये बात सुनकर सरदार पटेल कहने लगे कि गांधी जी, आपने ये प्रस्ताव पार्टी के बिना अनुमति के वायसराय को कैसे कह दिया कि माननीय जिन्ना को उनकी इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाने का अवसर दिया जाए। तब मालवीय कहने लगे कि यह प्रस्ताव नहीं, सरासर कांग्रेस और देश की कमर में छुरा भोंकना है। तब पटेल और नेहरू कहने लगे कि कांग्रेस गांधी जी के प्रस्ताव को रद्द करती है। तब गांधी जी कहने लगे, ठीक है, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ और सर्वदा के लिए राजनीति से संन्यास लेता हूँ। प्रेमी सज्जनों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल भारत विभाजन की अनुमति दे चुका था, इसलिए माउंटबेटन इस ओर कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। इधर कांग्रेसी नेता विभाजन से किस प्रकार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तब गांधी जी क्या कहते हैं, मौलाना आजाद अब क्या है अग्र विचार, देश विभाजन ने यहाँ उग्र रूप लिया धार, उग्र रूप लिया धार, समझ मेरी में बिल्कुल आई, और कर बैठे स्वीकार हार जो अपने बल्लभ भाई। आज मेरे नेहरू ने भी जाने क्यों मुँह की खाई, और ऐसे में आजाद मेरी तुम कर दो आज सहाई। खड़े तुम क्यों चुपचाप बताओ मुझको आप, मेरा क्या दोगे साथ, और या पटेल नेहरू की भांति करो संग अपघात। तब गांधी जी की बात सुनकर
मोहम्मद आज़ाद कहने लगे, तो सुनकर मेरी बात को मत हो जाना क्रोध, मैं बंटवारे केरा गांधी सदा विरोध। यदि जिन्ना की बात को तुम लेते हो मान, चला जाए यह हाथ से अपना हिंदुस्तान। तब मौलाना आज़ाद की बात सुनकर गांधी जी कहने लगे, तुम मौलाना आज़ाद तुम करो मेरा एतवार, देश विभाजन मांग को नहीं करूं स्वीकार। मौलाना साहब, आप स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस देश का बंटवारा स्वीकार कर लेती है तो वह मेरे सब पर होगा। मैं हिंदुस्तान के बंटवारे पर कभी सहमत नहीं होऊंगा। जब मेरा बस चलेगा तो कांग्रेस को भी इसे स्वीकारने नहीं दूंगा। प्रेमी सज्जनों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक पुणे दिल्ली में आयोजित की जाती है, जिसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत की योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिस पर कुछ कांग्रेसी नेता कड़ा विरोध प्रकट करते हैं। जिसमें चोइथराम गिडवानी अपनी बात किस प्रकार पेश करते हैं। मैं हिंदुस्तान के बंटवारे का पूरा जोर शोर से विरोध करता हूँ और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। गिडवानी की बात सुनकर पुरुषोत्तम दास टंडन कहने लगे, सिर कटा सकते मगर इसको झुका सकते नहीं, जलते हुए इस दीप को हरगिज बुझा सकते नहीं। तब अब्दुल गफ्फार खां अपनी बात किस प्रकार कहते हैं कि जान भले ही चली जाए पर लेकिन नहीं जाने दें शान, और कान खोलकर सुन लो सारे, नहीं बटेगा हिंदुस्तान। तब डॉक्टर किंचलू अपनी बात किस प्रकार रखते हैं कि बेशक जान चली ये जाए, ये शरीर नहीं मुझको प्यारा, और लेकिन नहीं देख सकता हूँ हिंदुस्तान का मैं बंटवारा। माननीय पंत का ये प्रस्ताव नहीं करते हम स्वीकार, ऐसे लोग कहे जाएंगे देशद्रोही और गद्दार। तब गांधी जी अपनी बात किस प्रकार रखते हैं, तो आज सदन से है मेरी विनती बारंबार, 3 जून की योजना कर लो तुम स्वीकार, सभी से है अनुरोध हमारा, और कांग्रेस समिति ने इसको पहले ही स्वीकारा। आज समर्थन करने में पावन कर्तव्य हमारा, सो करो आज स्वीकार आप हिंदुस्तान का बंटवारा। तब गांधी जी की बात सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, अखंड भारत के लिए करते रहे गुहार, तो ये भी सच मानिए हम जाए कारागार, न कोई इसमें करे सहाई, बात मान ले गांधी जी की है इसमें ही भलाई, इसके अलावा कोई दूसरा
देन मार्ग दिखलाई। और गांधी जी आदेश करें हम कर दें शुरू लड़ाई। हाथ से जाए आजादी जेल सब जाए गांधी, बात लो मेरी मान। अरे 22 राय को इस काउंसिल की सहमति करो प्रदान। तो नेहरू जी की बात सुनकर गांधी जी कहने लगे कि सब नेताओं की अगर है सर्वसम्मत राय, 22 राय को मैं अभी अवगत दूं कराए। बंटवारे के बिंदु पर गांधी रहे समझाए। गांधी जी के बोल सुन बोले 22 राय। तो 22 राय क्या कहते हैं? आज़ादी के वास्ते संघर्ष सबने ही किया, प्रतिफल मिले उसका तुम्हें यह मैंने भी निर्णय लिया। आज 15 अगस्त को आज़ाद तुम्हें कर रहा, किंतु भारत अखंड के मैं आज टुकड़े कर रहा। गांधी जी के हाथ में सौंपूं आज हिंदुस्तान को, और आज से जिन्ना संभाले अपने पाकिस्तान को। धन्यवाद।